हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 2.1 देखा था और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। उसमें हम लोग पढ़े थे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इस वीडियो में हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का मानक रूप निकालना सीखेंगे और उसका शून्यक। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.2 भी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है। बात करें रैखिक बहुपद का शून्यक का, ax प्लस b इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू 0 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। ax इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी बटे a। रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है और रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बटे a होता है। द्विघात बहुपद मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। अल्फा गुने बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। जब द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो इसके दो मूल आएंगे, जिसे एक अल्फा कहते हैं, एक बीटा कहते हैं। अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं जिसको ऐड करने पर वो किसके बराबर होता है? माइनस बी बटे ए के। यानी बी और ए जो बहुपद में दिया होता है, जो एक्स स्क्वायर के पहले होगा वो ए का वैल्यू होगा और जो एक्स के पहले होगा वो बी का वैल्यू होगा। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल सी बाई ए के बराबर होता है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस सूत्र का यूज एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग करेंगे। इसके बाद त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मानक रूप। त्रिघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। बात करें इसकी शून्यक का, त्रिघात बहुपद है इसलिए इसका शून्यक 3 होंगे। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होते हैं और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 3 होते हैं, जिसे अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। अल्फा, बीटा और गामा का योग माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू सी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा गुने बीटा गुने गामा ये माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक 2 होंगे, जिसे अल्फा और बीटा कहते हैं। और गुणांक, x का गुणांक पूछा जाए तो -2 हो जाएगा
और एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। इसी संबंध को जांच करना है, एक और गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, यही दोनों जांच करना है। पहले इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका शून्यक निकालेंगे। दिया है एक्स स्क्वायर -2x - 8 इक्वल टू 0 मानेंगे। शून्यक बोल रहा है, इसका मतलब 0 मान लेंगे। -8 है और सबसे शुरू में कुछ नहीं है तो 1 अंक है, तो -8 में 1 से गुना कर देंगे। जो सबसे लास्ट में जो अंक होगा उसमें सबसे पहले वाले संख्या से गुना करेंगे। -8 में 1 से गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब 8 का फैक्टर निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 का फैक्टर आया 2 गुने 2 गुने 2। गुना करने पर 8 आना चाहिए माइनस में, और जोड़ने पर माइनस में 2 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर -2 चाहिए। क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4, बचेगा 2। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 चाहिए, वो भी माइनस में चाहिए। इसका मतलब 4 के पहले माइनस होगा और 2 के पहले प्लस होगा। माइनस प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा 2। 4 बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। जब -4 और +2 लिखा रहेगा तभी आंसर माइनस में 2 आएगा। एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर 8 का फैक्टर यही दोनों आया है, इसी को लिखेंगे माइनस में 4, एक्स था एक्स लिखेंगे, प्लस में 2 एक्स लिखेंगे, -8 इक्वल टू 0। ये जो फैक्टर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, और इसमें x लिखा हुआ है तो x x दोनों में लिखेंगे, और शुरू वाला लास्ट वाला उसी तरीके से उतार देंगे। ये दोनों में कॉमन निकालेंगे। इसमें 2 गो x है, इसमें 1 x है, तो 1 गो x बाहर निकालेंगे तो इसमें 1 x बचेगा, माइनस x इसमें से बाहर निकल गया तो बचा 4, प्लस है प्लस। इसमें 2 है, इसको 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4। इसका मतलब इसमें भी 2 छुपा हुआ है, 2 2 दोनों में से बाहर निकालेंगे तो इसमें बचेगा x, माइनस इसमें बचेगा 4, क्योंकि 2 बाहर निकल गया, कॉमन ले लिए, इक्वल टू 0। x -4 और x -4 दोनों एकदम सेम है, ये दोनों के बदल एक बार उतारेंगे, x -4 उतर गया तो बचा इसमें x, इसमें बचा +2 इक्वल टू 0। x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस में है, इधर गया तो प्लस में, x इक्वल टू 4। एक और था x +2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, x इक्वल टू -2। 2 मूल आया, द्विघात बहुपद है इसलिए इसका 2 मूल आएगा। एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस में 2 हो गया। ये 2 ब्रैकेट में था, एक बार इसको लिखकर 0 लिखेंगे, फिर इसको लिखकर 0 लिखेंगे। अब इसको जांच करेंगे। अल्फा का मान 4 आया
और बीटा का मान -2 आया। एक्स स्क्वायर से पहले द्विघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक्स स्क्वायर के पहले ए का मान होता है, एक्स का पहले बी का मान और सी का मान होता है। यहाँ सबसे लास्ट में सी होता है। एक्स स्क्वायर से पहले कोई अंक नहीं है, इसका मतलब ए का वैल्यू 1। एक्स से पहले बी होता है तो बी का वैल्यू हो जाएगा -2। इसी तरीके से सी का वैल्यू हो जाएगा -8। अब लिखेंगे जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू आया 4 प्लस बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस, अब बी का वैल्यू -2/a, ए का वैल्यू 1। 4 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, शुरू में प्लस नहीं लिखेंगे, 2 उतारेंगे, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ 1 रहेगा तो नहीं लिखेंगे। घटा देंगे तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 2, यानी 2 2 बराबर हो गया। इसी तरीके से अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू सी का वैल्यू -8/a, ए का वैल्यू 1। 4 के पहले प्लस है, 2 के पहले माइनस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, 4 दूनी 8 इक्वल टू -8। नीचे 1 रहेगा, 1 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों भी बराबर हो गया, ये दोनों भी बराबर हो गया। पहला का दूसरा सवाल, इसका भी शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। शून्यक ज्ञात करना होगा तो जो बहुपद दिया होगा उसको उतार के इक्वल टू 0 लिखेंगे। शून्यक का मतलब 0, लास्ट में 1 है और शुरू में 4 है, इसमें इससे गुना कर देंगे तो 4 में 1 से गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 4। इसके बाद गुना करके फैक्टर निकालते हैं, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 4 का फैक्टर 2 गुने 2 आया। जब 4 का फैक्टर निकाला गया तो 2 और 2 आया। गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, लेकिन इसके पहले लगा हुआ है माइनस, इसलिए -2 और फिर -2 लिखना होगा, क्योंकि माइनस और माइनस 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 होता है प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4। दोनों में माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगा देंगे तो आ जाएगा -4, और 2 में 2 से गुना हो जाएगा तो 4, आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में आ जाएगा 4। ये फैक्टर हुआ -2 और -2। जब शुरू में लिखा रहेगा उसको उतारेंगे, फिर जो फैक्टर आएगा उसको बीच में लिखेंगे, -2 s लगा हुआ था s लिखेंगे, फिर एक और फैक्टर आया -2 s लगा है s लिखेंगे, दोनों में जो लिखा रहेगा वो लिख देंगे। बीच वाला देखकर, बीच में s है तो s, x रहेगा तो x लिखाएगा, अब +1 का 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो दोनों में से 2 कॉमन लेंगे। इसमें s 2 गो है, इसमें s 1 है तो दोनों में से s कॉमन निकाल लेंगे।
तो इसमें 2 निकल गया तो एक 2 बचा, एक एस निकला तो एक एस बचा, माइनस है माइनस, इसमें 2 और एस दोनों निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, क्योंकि 2s में 1 से गुना करेंगे तो 2s आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये माइनस है माइनस लिखेंगे, इसमें 2s है इसमें 1 है, दोनों में कुछ नहीं मिला तो इसमें 2s गुने 1, 2s में 1 से गुना करेंगे तो 2s आएगा, इसका मतलब इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो 1 दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2s, यहाँ है प्लस, हमको यहाँ लिखना होगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखा जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस दिया है इसलिए यहाँ पर माइनस लिखना होगा, गुणा करने पर ये आना चाहिए, इसमें से 1 निकल गया तो बचेगा 1, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1, तो इसमें से एक 1 निकलेगा तो एक 1 बचेगा, इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, उसके बदले में एक लिखेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसको लिखेंगे, फिर इस ब्रैकेट के बाहर जो होगा उसको लिखेंगे, इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके बराबर 0, फिर इसके बराबर 0 लिखेंगे, 2s बराबर 0, माइनस में है 1 तो प्लस में जाएगा, 2s बराबर ऐड करेंगे 1, s बराबर 1/2, यानी अल्फा का मान 1/2 हो गया, 2s बराबर 0 प्लस 1, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, यानी बीटा का मान भी 1/2 हो गया। अब लिखेंगे जांच करने पर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, स्क्वायर वाला होता है उसके पहले जो होगा वो a का वैल्यू होगा, यानी a का वैल्यू हो गया 4 और b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू 1, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू, अल्फा का मान 1/2 प्लस का प्लस, बीटा का मान भी 1/2 आया, इक्वल टू माइनस का माइनस और b का वैल्यू है माइनस में 4, लिखेंगे ब्रैकेट में करके -4, क्योंकि माइनस माइनस 2 है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, बटे a का वैल्यू है 4, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 का एलसीएम 2, 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस तो 4/4, 112/2 इक्वल टू 4/4, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1 इक्वल टू 1। इसी तरीके से अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, c का वैल्यू है 1/a का वैल्यू है 4, 1 में 1 से गुना होगा 1, 2 में 2 से गुना होगा 4, इधर भी है 1/4, प्रूफ। पहला का तीसरा सवाल, 6x² - 3 - 7x, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, पहले x² वाला लिखा जाता है, फिर x, फिर 0 वाला, यानी इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, यानी पावर घटते जाता है, तो इसको पहले सजा लेंगे, 6x², इसका पावर 2, इसका पावर 1, माइनस में 7x, फिर इसका पावर 0 है, इसको लास्ट में लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 0, क्योंकि इसका शून्यक निकालना है, यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा 6, b का वैल्यू होगा -7 और c का वैल्यू हो जाएगा
3 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। जो संख्या लास्ट में होगा और जो सबसे शुरू में होगा उन दोनों संख्या में गुना करेंगे। 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18। अब 18 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 1। 18 का फैक्टर 2 गुने 3 गुने 3 आया। सबको गुना करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए। गुना करेंगे तो आ जाएगा 18 और जोड़ने या घटाने पर लाना है माइनस में 7। क्या करेंगे? 3 में 3 से गुना कर देंगे, 3 तियाई 9, ये बच जाएगा 2। हम 9 में से 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 7। यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए घटेगा तो बचेगा 7। दोनों में से बड़ा 9 है, 9 के पहले माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगाएंगे तो आ जाएगा -7। यानी 18 का फैक्टर जो हुआ वो 2 गुने 3 हुआ और इसको इस रूप में लिखेंगे 6x² प्लस 2x, x है x लगा के लिखेंगे -9x। ये दोनों उतारेंगे, प्लस में 2 और माइनस में 9, x दोनों में लिख देंगे। -3 इक्वल टू 0। जो शुरू में रहेगा उसको लिखेंगे, जो लास्ट में रहेगा एकदम सेम लिखेंगे। अब 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। तो ये दोनों में से कॉमन निकालना है, फिर इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर निकलेगा तो इसमें बचेगा और x भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि x 2 है इसमें, x 1 है इसमें, तो इसमें बचेगा 3 और एक x बच जाएगा। प्लस है प्लस, इसमें 2x बाहर निकल गया तो बचा 1। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा 3 और x बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 इसमें से बाहर निकल गया तो बचा 1। इसमें इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x²। 3 दूनी 6 और x में x से गुना होगा तो x²। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला दोनों एकदम सेम हो गया। ये दोनों ब्रैकेट वाला है ना, उसके बदले में 1 उतारेंगे। 3x + 1 उतारे, इसमें बच गया 2x, इसमें बचा माइनस में 3 इक्वल टू 0। 3x + 1 बराबर 0 लिखेंगे और 2x - 3 बराबर 0। 3x इक्वल टू 0, प्लस में इधर गया माइनस में, 3x इक्वल टू -1, तो ax इक्वल टू हो जाएगा -1/3। इसी को अल्फा बोलेंगे, -1/3। अल्फा का मान हो गया -1/3। 2x इक्वल टू 0 + 3, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। बीटा का मान हो गया 3/2। लिखेंगे जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -1/3 प्लस बीटा का मान 3/2। ये अल्फा है 3/2 और ये बीटा का मान आया और a b c का मान यहाँ दिया हुआ है, बराबर माइनस का माइनस b, b का वैल्यू -7 दिया हुआ है
बटे ए का वैल्यू दिया हुआ है 6, इसका एलसीएम लेंगे 6, 3 दूनी 6, 2 का पहाड़ा एक बार 2, ये माइनस है माइनस लिखेंगे, प्लस 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6, माइनस प्लस माइनस घटा देंगे 7, बड़ा 9 है, 9 के पहले प्लस है, यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे बटे 6 इक्वल टू 7/6, ये दोनों हो गया बराबर। इसी तरीके से अल्फा गुने बीटा बराबर C/A, अल्फा का मान -1/3, -1/3 गुने बीटा का मान 3/2 इक्वल टू C का वैल्यू माइनस में 3 बटे A का वैल्यू 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और नीचे में है 2, ये माइनस है माइनस, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2, ये हो गया सत्यापित, यानी शून्यक और गुणांक में जो संबंध है वो सत्य है। पहला का चौथा और पांचवा सवाल, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जिसका पावर 2 होता है उसके पहले a का वैल्यू होगा, जिसका पावर 1 होगा उसके पहले b का वैल्यू होगा, और जिसका पावर 0 होता है उसके पहले c का वैल्यू होगा, जिसका पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए x का पावर 0 नहीं लिखा जाता है। इसका पावर 2 है तो ये a का वैल्यू होगा 4, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है 1 है, तो 1 है तो ये b का वैल्यू हो जाएगा, में c का वैल्यू नहीं दिया है, ये बराबर 0 लिखेंगे। इसी तरीके से इसका पावर 2 है, यानी a का वैल्यू 1, इसके पहले कुछ नहीं है 1, पावर 1 वाला नहीं दिया है, तो ये हो गया c का वैल्यू -15, तो b का वैल्यू हो गया 0, तो नहीं दिया रहेगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। दिया हुआ है 4u² प्लस 8u बराबर लिखेंगे 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, इसका मतलब 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, और u भी दोनों में कॉमन होगा, इसमें बचेगा u प्लस, इसमें 4 निकल जाएगा तो बचेगा 2 और u बाहर निकल गया है इक्वल टू 0, लिखेंगे 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, इसके बराबर 0 लिखेंगे और इसके बराबर भी 0 लिखेंगे, तो u बराबर 0 बटे 4 कैंसिल करेंगे 0 बार में, यानी अल्फा का वैल्यू 0, u बराबर 0 प्लस में इधर गया माइनस में, u इक्वल टू -2, यानी बीटा का वैल्यू -2 लिखेंगे जांच करने पर। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस का माइनस b का वैल्यू 8/a का वैल्यू 4, 0 प्लस माइनस -2 काटेंगे 2 बार में तो -2, घटाएंगे तो -2 इक्वल टू -2, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, अल्फा का वैल्यू 0 गुने बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू है 4, 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो आंसर आता है 0, इसको भी काट देंगे 0 बार में, जब ऊपर रहेगा 0 और नीचे कोई अंक रहे
तो आएगा 0 बार में वो कट जाता है। यही 4/0 रहता है, जब नीचे 0 रहेगा तो वो इनफाइनाइट बार में कटता है, इनफाइनाइट। इस सवाल को हल करेंगे, पांचवा सवाल को। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 15। टी स्क्वायर इक्वल टू 15। टी इक्वल टू 15 रूट ओवर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। रूट का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी टी का वैल्यू 2 आ जाएगा। एक रूट 15 हो जाएगा और एक रूट में माइनस में रूट 15 होगा, यानी एक अल्फा का वैल्यू होगा रूट 15 और एक बीटा का वैल्यू होगा माइनस में रूट 15। अब जांच करेंगे, लिखेंगे जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का वैल्यू रूट 15 प्लस बीटा का वैल्यू माइनस में रूट 15 इक्वल टू माइनस बी। बी का वैल्यू 0 बटे ए का वैल्यू 1। रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस कट गया, 0 इक्वल टू 0। अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का वैल्यू रूट 15 और बीटा का वैल्यू माइनस में रूट 15 इक्वल टू सी। सी का वैल्यू माइनस 15 बटे ए का वैल्यू 1। प्लस माइनस माइनस 15 में 15 से गुना करेंगे 225 इक्वल टू माइनस 15। माइनस का माइनस रहेगा और 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15 इक्वल टू माइनस 15। ये भी बराबर हो गया तो ये भी बराबर हो गया, इसलिए ये सत्यापित हो गया। पहला का छठा सवाल। ए का वैल्यू लिखेंगे 3, बी का वैल्यू माइनस, एक्स के पहले कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। सी का वैल्यू माइनस में 4। एक्स स्क्वायर से पहले ए का मान होता है, एक्स से पहले बी का मान होता है, जो लास्ट में होता है वो सी का मान होता है। निकालेंगे शून्यक। शून्यक निकालना है, इक्वल टू 0 लिखेंगे। 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12। इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, निकम 3। 12 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 3 आया। एक्स से पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, हमको लाना है माइनस में 1। गुना करने पर 12 आना चाहिए था, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। लेकिन घटाने या जोड़ने पर माइनस में 1 आना चाहिए, जो बीच में रहेगा वही लाना होता है। एक्स वाला के जो पहले होता है, एक्स के पहले क्या है माइनस में 1। यहाँ कोई अंक नहीं दिया यानी 1 है, 1 को नहीं लिखा जाता है। 1 लाना है तो क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, बचेगा ये 3। अब ये दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस में लिखेंगे, ये प्लस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस में लाना है इसलिए माइनस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। बड़ा 4 है, 4 के पहले माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर। ये -4 है तो -4 और x है तो x लिख देंगे, फिर प्लस में 3 लिखेंगे, फिर x लिख देंगे और जो लास्ट में रहेगा उसको उतार देंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे।
अब ये दोनों में से एक्स एक्स मिल रहा है तो कॉमन लेंगे, तो बचेगा इसमें 3 और एक और एक्स बचेगा, माइनस इसमें बचेगा 4, प्लस है प्लस, ये दोनों में कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, इसलिए कॉमन लेंगे 1, तो इसमें बचेगा 3x, यहाँ लिखेंगे माइनस और इसमें 4 लिखेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि कॉमन खाली 1 निकाले, तो जो दिया हुआ रहेगा उसी को लिख देंगे। अब ये दोनों एकदम सेम हो गया, इसको एक उतार देंगे, तो जो बचेगा x यहाँ बचा, यहाँ +1 बचा, इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे और x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। 3x इक्वल टू 0 प्लस 4, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, यानी अल्फा का वैल्यू हो गया 4/3, x इक्वल टू 0 प्लस है, इधर गया माइनस में, x इक्वल टू -1, यानी बीटा का वैल्यू हो गया -1, अल्फा का वैल्यू 4/3 और बीटा का वैल्यू -1। अब जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का वैल्यू 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू -1 इक्वल टू -b का वैल्यू -1 बटे a का वैल्यू 3, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे और एलसीएम निकालेंगे, 3 1 का एलसीएम 3, 3 1 जा 3, तो 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में आएगा, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस 1/3, घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3 दिया हुआ है, ये दोनों हो गया बराबर। अब लिखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच ये दोनों संबंध होता है, उसी को जांच कर रहे हैं। अल्फा का वैल्यू 3/4 गुने बीटा का वैल्यू -1 इक्वल टू सी का वैल्यू -4 बाई ए का वैल्यू 3, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 से गुना तो 4/3 इक्वल टू -4/3, ये दोनों हो गया बराबर, लिख देंगे सत्यापित। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा का पहला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, जिसे गुणनखंड भी कहते हैं, क्रमशः दी गई है। शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योग हो गया 1/4 और गुणनफल है -1। शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद का शून्यक होता है एगो अल्फा एगो बीटा, तो शून्यक का योग बोल रहा है, योग का मतलब जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1/4 और शून्यक का गुणनफल बोल रहा है -1 है। शून्यक होता है अल्फा और बीटा, गुणनफल यानी गुना, इसका वैल्यू है -1। एक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, एक अल्फा गुने बीटा का वैल्यू दिया है। ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस है माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, इसकी जगह लिखेंगे 1/4, x है x लिखेंगे, प्लस है प्लस, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू है -1, इसकी जगह लिख देंगे -1,
इसके बटे में 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, सबके बटे में 1 लिख देंगे। जिसके बटे में नहीं दिया होगा उसके बटे में 1 लिखकर एलसीएम निकालेंगे सबका, तो आ जाएगा 4। 1 4 जा 4, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो 4x² माइनस है माइनस, 4 1 जा 4, 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में आया, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 4 बार में आएगा, तो 4 में 1 से गुना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। नीचे में 4 है, एक लिखेंगे कांस्टेंट के, तो दिया हुआ है सबको उतार देंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 बटे 4। के एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जो बटे में आएगा उस वही लिखेंगे के का वैल्यू, के का वैल्यू लिख देंगे 4। जो भी आएगा 5 आएगा तो 5 लिखेंगे के का वैल्यू, 4x² माइनस x माइनस 4/4। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा इसीलिए, तो आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। लिख देंगे के बराबर 4 रखने पर, के बराबर 4 रखने पर द्विघात बहुपद का वैल्यू आ गया, द्विघात बहुपद आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। दूसरा का दूसरा सवाल, शून्यक का योग और एक गुणनफल दिया हुआ है। शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है √2, और अल्फा गुने बीटा का वैल्यू दिया है 1/3। पहले शून्यक का योग लिखा है, फिर गुणनफल लिखा है। शून्यक का योग पहला वाला हुआ, दूसरा गुणनफल वाला हो गया। निकालना है द्विघात बहुपद, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2, x है x लिखेंगे, प्लस अल्फा गुने बीटा का वैल्यू 1/3। इसके बटे में 1 लिखेंगे, सबके बटे में, जिसके बटे में कुछ नहीं दिया होगा 1 लिख देंगे। अब एलसीएम निकालेंगे सबका, 3। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में आएगा, 3 में x² से गुना करेंगे, 3x² माइनस है माइनस, 1 का पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो 3 में √2x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3√2x। रूट में रूट से गुना होता है, ये रूट में नहीं है तो इसलिए इसको बाहर लिखेंगे। यहाँ √3 रहता तो इसमें रूट से गुना कर देंगे, यानी √6 हो जाता, प्लस 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, इसलिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ एक कांस्टेंट स्थिरांक के लिखेंगे, और लिखेंगे के बराबर 3 रखने पर, जो भी नीचे आएगा उसी को रखेंगे के की जगह। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो द्विघात बहुपद हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। दूसरा का तीसरा सवाल, ये है चौथा सवाल। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुने बीटा बराबर √5। शुरू में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और बाद में अल्फा गुने बीटा का मान। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें 1 है और अल्फा गुने बीटा का मान भी 1 है। निकालना है द्विघात बहुपद, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 और इंटू में एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का वैल्यू √5। एक्स स्क्वायर माइनस 0 में एक्स से गुना होगा तो 0 और प्लस √5। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो √5 में से 0 घटेगा तो बचेगा √5। बड़ा ये है प्लस रहेगा √5। द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अल्फा गुने बीटा बराबर भी 1 दिया हुआ। जब किसी में बटे रहेगा तभी एलसीएम निकालेंगे, इसमें किसी में भी बटे नहीं आया इसलिए एलसीएम नहीं निकाले हैं। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो एक्स आएगा प्लस 1। द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दूसरा का 5वां और 6ठा सवाल जो इस चैप्टर का 2.2 का आखिरी सवाल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर 1/4। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1/4 है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसमें दोनों में बटे दिया हुआ इसमें नहीं है तो 1 लिख देंगे। इस सबका एलसीएम निकालेंगे। 1 4 4 का एलसीएम 4। एक का पहाड़ा में 4 4 बार में आएगा, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा और 1 में 1 से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा प्लस है प्लस 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे k। ये स्थिरांक है। k का वैल्यू 4 लिखेंगे क्योंकि नीचे में 4 आया है। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस द्विघात बहुपद हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बगल में लिख देंगे k बराबर 4 रखने पर। देखते हैं 6ठा सवाल। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू है 1। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 4, एक्स है एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा गुने बीटा का वैल्यू है 1। द्विघात बहुपद हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग दिस वीडियो।